दोस्तों आज मैं जो कहने जा रहा हूं हो सकता है आपको अजीब लगे, क्योंकि ये आपने बचपन से अभी तक जब भी सुना है इसके ऑपोजिट सुना है, अगेंस्ट सुना है। हमने बचपन से ये सुना है कि अपना घर होना कितना इंपॉर्टेंट है, रेंट देना तो वेस्टेज ऑफ मनी है, अपना घर ना हो तो जिंदगी में सक्सेस नहीं है। असली सक्सेस तब है जब अपना खुद का घर हो जाए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमेशा अपना घर खरीदना एक अच्छा डिसीजन नहीं होता, बल्कि मैं ये कहूं कि घर खरीदना, खासकर मेट्रो सिटीज में, हाई राइज सोसाइटीज में घर खरीदना एक फाइनेंशियल ट्रैप है आपके लिए। दोस्तों मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पर्सनल फाइनेंस के बारे में, अपनी लाइफ को आसान करने के बारे में अक्सर बातें करते हैं और हम बातें करते हैं अपने सपनों के बारे में। हम में से ज्यादातर लोगों का एक सपना होता है कि हमारा एक खुद का घर हो, एक ऐसा घर जिसे हम अपना घर कह सकें, एक ऐसा घर जो हमने इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लिया, एक ऐसी छत जिसको हम लोग फ्लैट ना बोलकर घर बोल सकें। दोस्तों जब हम इन सपनों के पीछे भागते हैं तो हम हमेशा इमोशनल डिसीजन लेते हैं, हम प्रैक्टिकल डिसीजंस नहीं लेते। और मैं ये क्यों कह रहा हूं ये मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तो इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि घर खरीदना हमेशा या बल्कि ज्यादातर समय सही डिसीजन नहीं होता, खासकर तब जब आप किसी हाई राइज सोसाइटी में, जहां पर अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ प्रॉपर्टी है, वहां पर अच्छा डिसीजन तो नहीं ही होता। हमारे भारत में, इंडिया में एक सपना अक्सर देखा जाता है कि आप असली सक्सेसफुल नहीं हुए हैं अगर आपने अपना खुद का घर नहीं लिया। और ये सपना बेचता कौन है? ये सपना वो मार्केटिंग कंपनीज, वो रियल एस्टेट कंपनीज, वो एजेंट्स और ब्रोकर्स और गवर्नमेंट, ये चार लोग मिलकर बेचते हैं। जब हम ये सपना देखते हैं, हमारे सर पे एक छत होनी चाहिए जो अपनी होनी चाहिए, तो उस समय आप इन मार्केटिंग इन्फ्लुएंस से एक डिसीजन लेते हैं। क्या आप हर बार एक्सेल शीट पर बना के कैलकुलेशन करते हैं? नहीं। क्या आप ये सोचते हैं कि जितना रेंट दे रहे हैं वर्सेस कितना ईएमआई दे रहे हैं? नहीं। आप हमेशा देखते हैं कि अच्छा, जो हम 20,000 25,000 रुपए रेंट दे रहे हैं उतने में तो हम अपना घर ले लेंगे। आप कैलकुलेशन गलत पैरामीटर पर करते हैं। आप ये सोचिए कि कोई एक घर जो आप खरीदना चाहते हैं, अगर उसी घर को, उसी वैल्यू के घर को आप रेंट पर लेंगे तो आपको कितने में मिलेगा? क्या वो ईएमआई के बराबर में मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। जवाब है नहीं। इसमें कोई दो सेकंड थॉट ही नहीं है। फिर भी हमें लगता है कि ये एक सपना है जो हमें जरूर पूरा करना है। दोस्तों बात करते हैं कुछ साल पहले की। कुछ साल पहले घर लेना सही डिसीजन होता था, आज के समय में नहीं। आज के समय में बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं, बहुत सिंपल सा। मैं बहुत ही डिटेल एक्सेल शीट और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, प्रॉपर्टी की वैल्यू, कितना रेंटल यील्ड दे रहा है, फलाना ढिमकाना नहीं बताऊंगा। सीधी सी बात है, कुछ साल पहले, करीब 8 साल 10 साल पहले, जो हम घर खरीदने की सोचते थे, जो हम फ्लैट खरीदने की सोचते थे, उसकी वैल्यू नॉर्मली हमारी एनुअल इनकम के 2 से 3 गुना होती थी। मतलब अगर कोई 20 लाख रुपए, 15 लाख रुपए कमा रहा है तो वो 30 लाख रुपए, 35 लाख रुपए या मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक का घर ले लेता था। अब आज के समय में आप किसी भी मेट्रो सिटी में देख लीजिए। मैं नोएडा में रहता हूं तो दिल्ली एनसीआर का मुझे ज्यादा बेटर आइडिया है। आप दिल्ली एनसीआर में देखेंगे, कोई भी घर अगर आपको पसंद आएगा जो आप लेना चाहते हैं और आज की डेट में लेना चाहते हैं, मैं जो बिल्कुल पूरा बना हुआ घर है, जो बिल्कुल आज ही आप शिफ्ट कर लेंगे, ऐसे घर की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जिनकी नींव आज खुज रही है, जो आप फिजिकली देख भी नहीं पा रहे हैं, जो एक सैंपल फ्लैट केवल आप देखते हैं। उसमें जब आप घर लेना चाहते हैं तो आपकी एनुअल इनकम का कम से कम 8 से 10 गुना होता है। अब ये 8 से 10 गुना, जो आपको 8 से 10 गुना एनुअल इनकम पे आपको जो घर मिल रहा है, क्या उसी वैल्यू का, उसी तरीके का घर
अगर आज आप रेंट पे लेने जाए तो आपको कितना मिलेगा? आज के समय में हमें 10% डाउन पेमेंट और फिर 30 साल तक की ईएमआई। पहले ये ईएमआई 20 साल 15 साल तक की होती थी और आप अपनी सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा ईएमआई में देकर गुजारा कर लेते थे। आज के समय में अगर आप कोई घर लेने जाना चाहे, जैसे ये दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में जितने भी घर बन रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में, गुड़गांव में, कोई भी आपको 1.5 से 2 करोड़ से नीचे का घर मिलेगा ही नहीं। नॉर्मल 3 बीएचके फ्लैट की बात कर रहा हूं मैं। तो क्या, और उसकी वैल्यू उस समय एप्रिशिएट होती है क्योंकि वहां पर बहुत सारे बिल्डर का है कि अच्छा आप सेल नहीं कर सकते, बिल्डर रेट बढ़ाया जा रहा है। उस तरीके से जब तक घर बनकर तैयार होता है आपको लगता है कि मैं 1.5 करोड़ का ले लूंगा और ये घर हो जाएगा 3 करोड़ रुपए का। तो भाई साहब 1.5 करोड़ का तो मुझे पूरा का पूरा मुनाफा हो गया। क्या ये 1.5 करोड़ का मुनाफा आप बेचकर पैसे बना पाएंगे? बिल्कुल नहीं पैसे बना पाएंगे, क्योंकि आपने वो घर रहने के पर्पज से लिया है। आज हम कंपैरिजन कर रहे हैं रेंट के वर्सेस, तो वो पैसा केवल आपके दिमाग में है, इल्यूजन में है, वो पैसा आपको मिल नहीं रहा है। बोल दो कि हाँ ये घर 10 करोड़ का हो गया, क्या फर्क पड़ेगा? ये घर 10 करोड़ का हो गया तो बाकी घर भी तो 10 करोड़ के हो गए। ऐसा तो नहीं है कि बाकी जगह पर आपको, यहां पर आप इतने पैसे बन जाएंगे, पैसे आप कमा लेंगे फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। ऐसा तो आप नहीं करने वाले। और ये 2 करोड़ रुपए का घर आप लेते हैं, 1.5 करोड़ रुपए का आप घर लेते हैं, कितना समय लगेगा आपको पे करने में? 20 साल, 25 साल। और अगर बीच में इमरजेंसी आ गई, जॉब लॉस। बात ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घर आपको नहीं लेना है। मैं ये कह रहा हूं कि घर लेने का डिसीजन आपके अपने करंट सिचुएशन, आपकी कितनी नीड है, उस पर डिपेंड करता है, ना कि पीयर प्रेशर। ना कि घर लेना एक कामयाबी है। ये घर लेना एक माइलस्टोन नहीं है आपकी जिंदगी का। ये घर लेना आपके पूरी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है। इस तरीके से हमें इसे देखना है। जमाना बदल गया, चीजें बदल गई, प्राइजेस बदल गए, लेकिन सपना वही, मैसेजिंग वही कि घर नहीं लिया तो आप कामयाब नहीं हुए। सबसे बड़ा झूठ यह है कि रेंट इज वेस्ट, कि अगर आप रेंट दे रहे हैं तो वो वेस्ट है। रेंट बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है। रेंट आपके लिए फ्रीडम है। आप ये सोचिए, एक दिल्ली एनसीआर में आप घर लेने जाते हैं जिसकी वैल्यू 1.5 करोड़ रुपए के आसपास है। आज अगर उसको आप, सिर्फ एग्जांपल, आप 20 लाख 30 लाख रुपए जो आपने बहुत समय से मेहनत करके इकट्ठा किया, उसको डाउन पेमेंट में रखा, आपने 80 लाख 90 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए का लोन ले लिया। ईएमआई कितनी आएगी? ईएमआई आएगी कम से कम 80 से 90 हजार रुपए। और अगर वही घर आप रेंट पे लेने जाएंगे तो वो घर कितने को आपको मिलेगा? वो घर 30 से 35 हजार रुपए, 40 हजार रुपए में आपको मिल जाएगा। ये जो 40 हजार रुपए एडिशनल बच रहे हैं, ये 40 हजार रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, 1 लाख रुपए हर महीने ईएमआई में देने के बजाय 40 या 50 हजार रुपए में आपने रेंट पर घर लिया, बाकी जो 40 से 50 हजार रुपए बच रहे हैं उसको आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो 20 साल बाद इतना ज्यादा रिटर्न देगा जितनी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी उससे ज्यादा। और ये रिटर्न बढ़ता ही बढ़ता जाएगा। लेकिन ये हाई राइज सोसाइटीज में, जहां पर अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ फ्लैट्स है, वहां पर एक समय तक उसके प्राइसेस बढ़ते हैं, उसके बाद नहीं बढ़ते। मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि वो लीज होल्ड पे है और लैंड आपकी नहीं है, ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें। लेकिन बहुत ही बारीक सी लेमैन लैंग्वेज में समझने वाली बात है कि जितनी ईएमआई आप दे रहे हैं, कि आपको लगता है कि 20 साल तक मैं दूंगा, 20 साल के बाद तो घर फ्री हो गया, उसके बाद तो घर का पूरा दाम मुझे मिल रहा है ना। वो दाम आपकी पॉकेट में नहीं आएगा भाई साहब। वो दाम, वो पैसा आपके लिए वेस्ट है until you can't utilize at anywhere else in some other product, in some other investment। अगर आप ईएमआई करते हैं और बाकी अमाउंट को आप इन्वेस्ट करके रखते हैं, सिंपल सा आप एसआईपी कैलकुलेशन करके देख लीजिए। मैं कोई बड़े शेयर्स और उसकी बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मल एसआईपी इंडेक्स फंड
12 से 14% रिटर्न वही आपको दे देगा। क्या घर एक इन्वेस्टमेंट है? लोग कहते हैं हाँ घर एक इन्वेस्टमेंट है। मैं नहीं मानता, घर इन्वेस्टमेंट नहीं होता, घर आपकी इमोशनल नीड होती है। जब इमोशंस की बातें आती है तो हम ये कैलकुलेशन भूल जाते हैं, और कैलकुलेशन भूलना भी चाहिए कई बार। लेकिन एक चीज आपको समझ में रखना है, अपने दिमाग में रखना है कि घर इन्वेस्टमेंट नहीं होता। इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट क्या है? जो आपको पैसे कमा कर देता है, पैसे बना कर देता है। और ये घर जो आपने ईएमआई पर लिया है, अगर आपने ईएमआई पर नहीं लिया है तो प्रॉब्ली एक डिफरेंट थॉट प्रोसेस हो सकता है। लेकिन ये जो घर आपने ईएमआई पर लिया है, क्या ये इन्वेस्टमेंट है? नहीं, ये तो पैसे खा रहा है आपके, ये तो पैसे आपके निकल रहा है। रेंट से ज्यादा पैसे निकल रहा है, ईएमआई में पैसे जा रहे हैं, रिपेयरिंग में पैसे जा रहे हैं, कुछ टूट फूट कराई उसके पैसे जा रहे हैं, टैक्सेस में पैसे जा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स में जा रहा है, हाउस टैक्स में जा रहा है, 10 तरीके की चीजें हैं। ये पैसे खा रहा है, पैसे बना नहीं रहा है। हाँ, अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप कैश में ले सकते हैं, इतना पैसा है कि आपको लोन की जरूरत नहीं है, तो फिर बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि 8% 10% का रिटर्न तो आपको तभी मिल गया जिस दिन आपने वो पूरे परचेज किए, क्योंकि 8% 10% के आसपास आपकी ईएमआई जाएगी। अगर आप कंपेयर करेंगे तो 8 से 10% आपको नहीं देना पड़ रहा है, तो जो भी अप्रिशिएशन हो रहा है, जो भी चीजें हो रही है, उसी दिन आपका रिटर्न होगा, अगर आप ईएमआई नहीं ले रहे हैं तो। लेकिन अगर आप ईएमआई ले रहे हैं, ईएमआई पर घर खरीद रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, खासकर जो अनलिमिटेड सप्लाई वाले घर हैं, लैंड की घर की बात नहीं कर रहा हूं, कोठी की बात नहीं कर रहा हूं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर ये सब नहीं है तो ये सब चल क्यों रहा है? मार्केट में बबल क्यों है? मार्केट में बबल है क्योंकि मार्केट के लोग ऐसा चाहते हैं। फायदा किसको? पहला फायदा होता है बैंक को, जो अगले 20 साल 25 साल 30 साल आपके लोन का इंटरेस्ट खाती है। और कभी आप कैलकुलेट करके देखना, सिंपल कैलकुलेशन गूगल पे आपको मिल जाएगी, एक्सेल शीट, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप कैलकुलेट करके देखेंगे, जितने पैसे आपने लोन लिए हैं 1 करोड़ रुपए, जब आपका टेन्योर खत्म होगा, आप इंटरेस्ट दे रहे होंगे करीब 1.25 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए के आसपास। हमेशा इंटरेस्ट ज्यादा होता है। और बैंक्स वो तो चतुर होती ही है, वो तो पहले इंटरेस्ट डिडक्ट करती है प्रिंसिपल बाद में। अगर बाद में आपके पास पैसे आ भी गए, आप अमीर हो भी गए, तो आप पैसे डालकर अपना घर मुफ्त कर लेते हैं, फ्री कर लेते हैं, डेब्ट फ्री कर लेते हैं, तो भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि मोटा इंटरेस्ट का चंक तो आपका चला गया, आप पे कर चुके हो। अगर आपने 4 साल 5 साल 6 साल पे कर दिया तो मोटा इंटरेस्ट वाला अमाउंट, प्रिंसिपल लगभग आपका उतना ही रहेगा जितना आपने लोन लिया था। अब बात करते हैं, दूसरा फायदा होता है ये जो एजेंट्स है, ये जो प्रॉपर्टी के एजेंट्स है, ब्रोकर्स, क्योंकि इनको कमीशन मिल रहा है ना, सेल करने पर भी, बाय करने पर भी। आप अगर उनसे खरीदते हैं तो भी आप कमीशन देते हैं, और अगर आप बेचने के लिए बोलते हैं तभी भी आप कमीशन देते हैं। और तीसरा ऑफकोर्स गवर्नमेंट को, क्योंकि जितनी बार ट्रांजैक्शन होगा, जितनी बार सेल और परचेज होगा, उतनी बार आप स्टैंप ड्यूटी देंगे, उतनी बार आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे सर्कल रेट के हिसाब से। और ये मोटा अमाउंट होता है, मतलब करीब 5 लाख रुपए 8 लाख रुपए के आसपास तो रजिस्ट्री और स्टैंप ड्यूटी वगैरह मिला के ही लग जाता है। तो इन तीनों को फायदा हो रहा है, आपको नहीं। तो सवाल यह है कि क्या घर खरीदना चाहिए या नहीं? घर खरीदने के अगेंस्ट मैं नहीं हूं, क्योंकि मैंने खुद भी घर खरीदा हुआ है। आपको 2-3 चीजें देखनी है कि क्या आप कितना ज्यादा डाउन पेमेंट कर सकते हैं, कितना कम आप लोन ले सकते हैं, तब आपको घर खरीदना है। आप कैलकुलेट करके देखिए कि ईएमआई वर्सेस रेंट में आपको सस्ता कौन सा पड़ रहा है। तीसरा, क्या आपकी जो मंथली इनकम है उसका 2 to 3 टाइम्स का घर आप खरीद रहे हैं, सॉरी एनुअल जो इनकम है उसके 2 to 3 टाइम्स का आप घर खरीद रहे हैं, या 10 गुना 8 गुना का घर खरीद रहे हैं, वो सही डिसीजन नहीं है। अगर आपके एनुअल इनकम का 2 टाइम्स 3 टाइम्स मैक्सिमम उतना वैल्यू का आप घर खरीद रहे हैं तो गुड है। आप 60% 70% डाउन पेमेंट कर पा रहे हैं फिर आप घर खरीद रहे हैं, गुड है। आप रहने के पर्पज से घर खरीद रहे हैं, सही है।
आप लैंड के साथ घर खरीद रहे हैं तो सही है, अदरवाइज घर खरीदना बिल्कुल भी सही करेक्ट डिसीजन नहीं होता। उसके बदले बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस हैं, उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जितना पैसा रेंट देने के बाद बचता है उसमें इन्वेस्ट करिए। आपका फ्यूचर आपके प्रेजेंट को बहुत 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 थैंक यू मिलेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अगर आप घर खरीदने का सोच रहे हैं या अभी आप अर्निंग है, आपको कल घर खरीदना ही है, या आप पीयर प्रेशर में है, घर वालों के प्रेशर में है, तो वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। हमारे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।